Hey guys, this is Dr. Sharanya and welcome to NEET Buddy. If you're watching this video on Instagram, do follow us on med.verse. If you're watching this video on YouTube, do follow our channel NEET Buddy. Diagram of the day 17.5 Oxygen Dissociation Curve. Now this is one of the most important diagrams of NCERT क्योंकि इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. शिफ्ट टू लेफ्ट कब होगा, शिफ्ट टू राइट कब होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज शिफ्ट टू लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज शिफ्ट टू राइट. बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है. तो ये डायग्राम आप लोग को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले समझे कि ये चार्ट में दिखा क्या रहा है. सबसे पहले एक्स एक्सिस में आपका दिखाया जा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाई एक्सिस में आपका दिखाया जा रहा है हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन. ठीक है. सो इफ़ यू सी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा तो आपका सैचुरेशन 100 होगा हीमोग्लोबिन का. अगर पार्शियल प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा तो सैचुरेशन समवेयर अराउंड 95% के आसपास होगा. अगर 60 होगा तो समवेयर अराउंड 90 के आसपास होगा. 90% ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन. सो इफ़ यू सी 60 पे 60 नहीं आ रहा मीन्स दिस इज़ नॉट अ लीनियर कर्व, इट इज़ अ सिग्मोइड कर्व. फाइन. अगर इतना समझ गए तो अब आपको बताएंगे हम शिफ्ट टू लेफ्ट और शिफ्ट टू राइट क्या होता है. शिफ्ट टू लेफ्ट एंड कौन कौन सी चीज़ें शिफ्ट टू लेफ्ट कॉज करेंगी एंड शिफ्ट टू राइट. करेक्ट. सो अगर आपको मैं चार्ट में दिखाऊं तो लेफ्ट इज दिस, राइट इज दिस. ठीक है. तो शिफ्ट टू राइट का मतलब ये जो चार्ट है वो ऐसे 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 राइट साइड की तरफ आ रहा है. शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि ये जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ. करेक्ट. सैचुरेशन ऑब्वियसली 100 से ऊपर नहीं जाएगा. तो दिस इज योर शिफ्ट टू लेफ्ट, दिस इज योर शिफ्ट टू राइट. अब शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि हमारे कम पार्शियल प्रेशर में इवन एट लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वी विल हैव हायर हीमोग्लोबिन परसेंट सैचुरेशन. शिफ्ट टू राइट का मतलब इवन एट हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वी विल हैव लोअर हीमोग्लोबिन परसेंटेज सैचुरेशन. मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका सैचुरेशन 100% आए. लोअर शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन में भी हमारा सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का इंक्रीज हो जाएगा. बेसिकली दिस मीन्स कि आपका ऑक्सीजन का बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन दिस इज बेटर और इट इज इंक्रीज्ड. और शिफ्ट टू राइट का मतलब ऑक्सीजन का बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस या इट इज बैड. सो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शिफ्ट टू लेफ्ट कॉज कराएंगी और कौन कौन सी चीज़ें जो शिफ्ट टू राइट कॉज कराएंगी. तो शिफ्ट टू लेफ्ट ये एनसीईआरटी के पॉइंट से गाइस ये याद रखने आपको. तो शिफ्ट टू लेफ्ट हमारा होगा व्हेन देयर इज लोअर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, व्हेन देयर इज हायर pH, when there is lower temperature. फाइन. सो बेसिकली आपका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्डिंग बढ़ गया या आई वुड से ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन इज इंक्रीज. एफिनिटी मतलब लगाव, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है. और इसी का ऑपोजिट आपका शिफ्ट टू राइट हो जाएगा. मतलब higher partial pressure of carbon dioxide, lower pH, higher temperature, all these will cause shift to right. Now these conditions आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है which of the following condition will result in shift to left. ठीक है. उसमें फिर ऑप्शन दे देंगे higher carbon dioxide, lower pH, higher temperature या lower temperature. तो उसमें याद रखना shift to left is lower temperature. या उसमें देंगे which of the following will cause shift to right except. इसलिए आपको ये कंडीशंस याद रखना ज़रूरी है. इसके अलावा आपकी कोचिंग मटेरियल में काफ़ी सारे लेक्चर वीडियोस में आपको आउटसाइड एनसीईआरटी कौन से केमिकल्स सैचुरेशन इंक्रीज करता है, कौन सा गैस सैचुरेशन डिक्रीज करता है, शिफ्ट टू लेफ्ट कॉज करता है, शिफ्ट टू राइट कॉज करता है, ये सब भी मिल जाएगा. बट ऑल दोज थिंग्स हैव नॉट बीन आस्क्ड इन नीट, सो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउटसाइड एनसीईआरटी फॉर दिस डायग्राम. लेकिन द कंडीशंस दैट आर गिवन इन एनसीईआरटी वो आप लोग को पता होना चाहिए. This is increase in temperature. Correct. So that is all in this diagram guys. I'll see you guys in the next diagram.